मुदित मन से कहो राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। निषाद गुह ने भी यह बात यह कहकर के भगवान से मनवाई कि ठाकुर आप यहां से चल रहे हैं, मैं आपके लिए उपसर्ग नहीं बनूंगा, लेकिन जहां कहीं आप एक स्थायी निवास करना चाहेंगे वहां पर आपके लिए कुटिया का निर्माण करके मैं लौट आऊंगा। सुमंत्र जी को रथ लेकर के लौटने के लिए भगवान ने कह दिया। गंगा जी को पार करके भगवान चल दिए प्रयाग की ओर। सुमंत्र जी को लौटने के लिए प्रभु ने कहा था, लेकिन सुमंत्र जी लौटे नहीं, वे श्रृंगवेरपुर में ही रहे। पैदल चलते हुए श्री भगवान प्रयाग के मार्ग से चित्रकूट आकर के पहुंचते हैं और चित्रकूट के पवित्र स्थान में प्रभु के लिए कुटिया बनाने की सेवा करने के उपरांत यहां से निषादराज गुह लौट जाते हैं। लौटने के पश्चात उन्होंने स्वयं सुमंत्र जी को सारी बात बताई। सुमंत्र जी इसलिए लौटे नहीं थे, उन्होंने कहा था निषादराज मुझे लौट करके बतलाना, क्योंकि जाने के पश्चात महाराज पूछेंगे कि इस समय राम कहां है, पूरा घटनाक्रम बताओ तो मैं कैसे बतलाऊंगा। सारे घटनाक्रम को जान करके निषादराज से जान करके सुमंत्र वहां से चल देते हैं। और जिस दिन सुमंत्र जी अयोध्या जी पहुंच करके श्री महाराज के समक्ष सारी बात निवेदन करते हैं, उसी रात्रि में महाराज दशरथ जी का देहावसान हो जाता है। भगवान श्री राम के स्मरण में अत्यंत विह्वल होकर के उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। यह सब तो हुआ। इसके पश्चात सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है वशिष्ठ महर्षि के ऊपर। महाराज स्वर्ग सिधार गए, दोनों भाई वन में हैं, दोनों भाई ननिहाल में हैं। अब अयोध्या का अत्यंत विलक्षण राज परिवार दुख से आहत, प्रजा में विलक्षण आक्रोश और दुख। ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा अयोध्या को? महर्षि वशिष्ठ मुनि के हाथों में यह बागडोर आती है। और तुरंत वे 5 दूतों को भरत जी को लिवा लाने के लिए भेजते हैं। महाराज का अंतिम संस्कार भरत जी के लौटने तक नहीं हो सकता, यह तो तय था। तब तक यह कलेवर सुरक्षित रहे, इसलिए उसको तेल की नाव में रख दिया गया। उधर ये 5 अत्यंत वेगवान दूत के देश पहुंचते हैं।
विचित्र बात ये थी, अब यहां से वास्तव में भरत जी के अंतरंग दर्शन का मंगल प्रसंग आरंभ होता है। यामेव रात्रिन्ते दूता प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। के देश दूत पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं कल। उस रात्रि में भरत जी को बड़ा भीषण स्वप्न दिखाई दिया। प्रातःकाल भरत जी ने अपने नाना जी के प्रणाम करते हुए कहा, नाना जी मुझे बहुत बुरे सपने आज दिखाई दिए। नाना जी कुछ तो भी बुरा होने वाला है। अश्वपति ने कहा, क्या हो गया बेटा? भरत जी ने कहा, मैंने देखा अयोध्या के नगर द्वार पर एक राक्षसी खड़ी है। वो हम लोगों की ओर देख करके विकट हास्य कर रही है। मैंने देखा गोबर के गड्ढे में स्वयं महाराज गिरे हुए हैं। मैंने देखा वे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। नाना जी मेरा मन नहीं लगता है। मुझे लगता है हमारी अयोध्या में किसी की तो भी मृत्यु सन्निकट है। भरत जी ने जो कहा है उसमें अहम वा, वे कहते हैं या तो मैं अथवा राम भैया अथवा पिताश्री, अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। मैं राम भैया पिताजी अथवा लक्ष्मण भैया कोई तो भी अब जाने वाला है ऐसा लगता है। प्रहसन्तीव राजानम, अपने बुरे बुरे सपनों का निवेदन करके उन सपनों के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से शकुन शास्त्र के अनुसार अयोध्या के इन महत्वपूर्ण पुरुषों में से किसी न किसी का निधन ये मुझे अनिवार्य लगता है। मुझसे बोला भी नहीं जाता नाना जी। एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये, शुष्यति वच मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः, न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये। मुझे चिता का दर्शन होता है। भरत जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि मैं सारी बातें आपके सामने व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अयोध्या में कुछ तो भी दुर्घटना हुई है। अश्वपति ने कहा, बेटे हम इसके लिए जो उपचार किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका आरंभ करते हैं।
तुम इतने व्याकुल नहीं हो जाओ। तुरंत हम भगवान महादेव जी का अभिषेक आरंभ करते हैं। इमांच दुस्वप्न गतिम निशम्य ही त्वनेक रूपाम वितर्किताम पुरा भयम महत्तु हृदयान्नयाति में विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम। भगवान शिव का अभिषेक आदि अनुष्ठानों का तुरंत आरंभ कराया गया और इतने में वार्ता मिली कि अयोध्या से कुछ दूत पधारे हैं और उन दूतों से राजकुमार श्री भरत को तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि वे दूत कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे केवल इतना कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले राजकुमार भरत जी से मिलाओ, उन्हीं के लिए समाचार है। भरत जी तुरंत मिलते हैं। वैसे भी भरत जी के अंतःकरण में उत्सुकता तो अपार थी, दुख था, खिन्नता थी, और वे जानना चाहते हैं कि अयोध्या जी में क्या हो गया है, क्या हो रहा है। लेकिन उस समय के साधनों के अभाव का परिणाम यह था, तुरंत उनके पास जानने का कोई साधन नहीं था। ये दूत भी जो आए हैं, ये दूत 7-8 दिन लगातार रथ को दौड़ाते हुए पहुंचे हैं। इतना अंतर है अयोध्या जी में और केकय देश में, अफगानिस्तान जिसको आज आप कहते हैं, कॉकेशस पर्वत के समीप की बात। खिन्नता, उत्सुकता, चिंता, इन सब भावनाओं से भरे हुए भरत जी इन दूतों से मिलते हैं। जिन शब्दों में भरत जी ने अपने परिवार की कुशल पूछी है, वे शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भरत जी ने दूतों से पूछा, हमारे अत्यंत श्रेष्ठ पूज्य श्री महाराज स्वस्थ है ना, कुशल है ना? कच्चित सकुशली राजा पिता दशरथो मम। फिर उन्होंने पूछा, राम भैया ठीक है ना, लक्ष्मण ठीक है ना? शत्रुघ्न के बारे में नहीं पूछा क्योंकि वे तो उनके साथ ही थे। कौशल्या माता के लिए पूछा, सुमित्रा माता के लिए पूछा। मुझे विशेष रूप से आपको यह बतलाना है कि उन्होंने स्वयं कैकेयी माता के लिए जो पूछा, वे शब्द आपको पता होने चाहिए। यह बात मैं इसलिए बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश के अनेक श्रोताओं को नहीं, सामान्य लोगों को नहीं, राम कथा के वक्ताओं को भी लगता है कि कैकेयी माता की तो कोई गलती थी नहीं। ओह, शी वॉज ग्रेट। वो तो ग्रेट तो थी, भरत जी की मां है तो अपने लिए तो महान ही है। लेकिन भरत जी ने यहां पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिन शब्दों से अपनी मां की कुशल पूछी है, उससे पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है कैकेयी के व्यक्तित्व के ऊपर। यहां पर भरत जी ने जो पूछा है उसका महत्व इसलिए सबसे अधिक है
कि अभी तक भरत जी का मन बिल्कुल सम है। अयोध्या जी लौटने के पश्चात पिताजी के निधन की वार्ता सुनने के बाद और भैया और भाभी दोनों भी वनवासी हो गए हैं और उसमें कारण बनी है मेरी मां। इसका पता लगने के पश्चात भरत जी ने जो रोष व्यक्त किया, उसको तो आप भरत जी की प्रतिक्रिया कह सकते हैं। वे उन्हें अत्यंत रोष आया, क्रोध में उन्होंने फिर कुछ भी कह दिया। क्या कहा बाद में देखेंगे। यहां के शब्दों का महत्व इसलिए है कि अभी तक भरत जी को इन सारी बातों का पता नहीं है। अयोध्या में इतना बड़ा जो कांड हुआ उसमें मेरी मां कारण है, इसका पता अभी तक उनको नहीं है। इसलिए द वर्ड्स हियर आर नॉट जस्ट रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स, ये प्रतिक्रिया के शब्द नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। प्रतिक्रिया के शब्दों में कभी कभी अतिशयोक्ति होती है, उद्रेक होता है, और उस उद्रेक में, उस अतिशयोक्ति में निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भी दोष मढ़ दिया जाता है। सिंस इट इज रिएक्शन, ऐसा चलता है। लेकिन यहां के शब्दों का महत्व इसलिए है कि अभी तक भरत जी को इसमें से कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता न होने की स्थिति में भरत जी ने अपनी मां के बारे में जो कुशल प्रश्न पूछा है उसको जरा सुन लो। उसमें भरत जी ने कैकेयी माता के लिए कुछ विशेषण प्रयुक्त किए हैं। उन विशेषणों को जरा समझिए। अरोगा चापी में माता, हमारी माता जी भी कुशल है ना, स्वस्थ है ना, ये उन्होंने पूछा। लेकिन हमारी माता जी कैसी माता जी, इसका वर्णन भरत जी के ही मुख से सुन लो। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, अरोगा चापि में माता कैकेयी किमुवाचः। देखो, सारी राम कथाएं पूज्य होने पर भी वाल्मीकि राम कथा की महिमा सर्वाधिक अधिक है। यह सर्वोच्च प्रमाण है। अन्य भी सभी अपने अपने स्थानों में पूज्य है, बट दीज आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अन्य अनेक राम कथाओं में ध्यान रखना, संतों की अपनी भावनाएं भी काम करती है। उनकी श्रद्धा के कारण भावावस्था में उनके द्वारा जो प्रसंगों का वर्णन हुआ वह भी उसमें आता है। वाल्मीकि रामायण इन सारी बातों से दूर, इट्स जस्ट फैक्चुअल रिकॉर्ड। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है कि ये सब उस समय लिखा गया जब भगवान अयोध्या जी में राज कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि का और देवर्षि नारद जी का जो संवाद हुआ है, उस संवाद में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने यह पूछा है, मैं भूतकाल की बात नहीं जानना चाहता हूं महाराज, हजारों वर्षापूर्वी एक आटपाट नगर होतं,
तिथे एक राजा राहत होता, ये बात नहीं। सांप्रतम, इस समय भूतल पर विद्यमान, कौन्वस्मिन सांप्रतम। अब सांप्रत शब्द का अर्थ इतना सरल है कि आप भी समझ जाएंगे, इतना तो संस्कृत। कौन्वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय भूमंडल के ऊपर ऐसा कौन व्यक्ति आपको दिखता है जिसमें ये सारे गुण हो। शब्द वहां पर आते हैं इस समय, वर्तमान काल में, संप्रति। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान और सिंहासनाद सीन है। उस समय यह बातचीत हुई और यह ग्रंथ लिखा गया। हमारे पूरे देश में 200 से अधिक राम कथाएं हैं, अलग अलग 200 से। उनमें आपस में सर्वत्र मेल है ऐसी बात नहीं। इसलिए कभी यदि हमारी अगली पीढ़ी के बालक को यह आशंका हुई कि इसमें वास्तव में क्या सत्य है, तो हमारी भावुक दृष्टि तो यही कहेगी कि सारे संतों ने जो लिखा उनकी भावावस्था की दृष्टि से और कल्पांतर की संगति से सब सत्य है, मान लिया। आज का बेटा ये मानने वाला नहीं है। उसको लगेगा कि ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं, पोएट्री है। आपको यही कहना पड़ेगा एक दिन कि नो माय बॉय, दिस इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यह यथार्थ है। वाल्मीकि रामायण की यह विशेषता है। इसलिए मैं तो बचपन से श्रीमद् भागवत कहता आया हूं, मुझे भागवत कहने में कभी कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन राम कथा के समय मुझे ये लगने लग गया, मुझे स्वयं को लगने लग गया कि व्हाट इज ट्रू, दिस और दैट और दैट और दैट, कौन सा। ऐसा जब कभी किसी के लिए होगा तब उसको एक ही मंत्र जानना चाहिए, कम बैक टू वाल्मीकि। और इस वाल्मीकि रामायण में स्वयं भरत जी के देश में आए हुए उन 5 दूतों के साथ वार्तालाप करते समय अपनी मां के बारे में जिन विशेषणों का प्रयोग करते हैं, वे विशेषण आत्मकामा सदा चंडी। चंडी का अर्थ आप जानते हैं ना। आप में से किसको किसको चंडी कहने पर अच्छा लगेगा? ये माता जी कैसी दिखती है? चंडी से ऐसी दिखती है। कोई ये कहेगा कि लक्ष्मी जैसी, तुम्हें लक्ष्मी सारख्या दिसता, सरस्वती सारख्या, तब तो अच्छा लगेगा। चामुंडा सारख्या दिसता। चंडी का अर्थ ही है कि सर्वदा क्रोध करने वाली, चिड़ी हुई। आत्मकामा, मेरे मन जैसा होना चाहिए ऐसा सर्वदा हट करने वाली। पहला विशेषण सदा चंडी, चिड़ी हुई। क्रोध जिसको कहीं से बुलाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात दूसरी भी है, प्राज्ञमानिनी। प्राज्ञमानिनी का अर्थ ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने जब बुद्धि बांटी उस समय मैं अकेली वहां पर थी।
इसलिए सारा बुद्धि का होलसेल माल मुझे ही को मिला, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा मिला। माझं मत आहे म्हणजे सगळ्यात भारी मत आहे, जे कळतं ते मला कळतं, तुला काय कळतं? कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, सर्वज्ञ, प्राज्ञमानिनी। मेरी बात सही है। आप आत्मकामा सदा चंडी, क्रोधना प्राज्ञमानिनी, अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः। ऐसे जो हमारी माता जी है वो ठीक है ना? उनका स्वास्थ्य अच्छा है ना? बाकी बात भरत जी ने बिल्कुल मर्यादा में की है, ये पूछ लिया। पांचों दूतों ने प्रोटोकॉल के अनुसार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजकुमार, महर्षि वशिष्ठ मुनि ने हमें आपके पास आपको लिवा लाने के लिए भेजा है, और उनकी आपके लिए आज्ञा है कि बिना एक भी प्रश्न किए आप रथ में बैठ करके तुरंत पहले अयोध्या पहुंचो। यू आर नॉट टू इंक्वायर एनीथिंग, डोंट आस्क अस एनी क्वेश्चन। वशिष्ठ मुनि की इस प्रकार की आज्ञा है। ऐसा जब दूतों ने कहा, भरत जी का मुख बंद हो गया। अनुशासन का पालन करने वाले लोग हैं ये। गुरुदेव ने कहा है कि पूछना नहीं है इसके बारे में। भरत जी की जुबान बंद। कुछ तो भी भयंकर हुआ है जरूर, ये पता भीतर से लगता है, लेकिन क्या हुआ है ये जान नहीं सकते हैं। नाना जी के पास रोए कि नाना जी मुझे पता नहीं लगता है क्या हुआ है, कुछ तो भी बुरा जरूर हुआ है। अश्वपति ने भरत से कहा, बेटे बुरा होने की बात क्या है? अरे आने वाले दूतों ने अपने साथ मिठाई लाई है। यदि घर में कुछ अमंगल होता तो कौन मिठाई भेजता? इसलिए ऐसी कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुम प्रस्थान करो। आज्ञा है तो प्रस्थान करना चाहिए। भरत जी को और शत्रुघ्न को रथ में बैठा करके विदा किया। पीछे पीछे अपने बेटे युधाजित से कहा कि तुम भी एक रथ में बैठ करके जाओ, या उसी में जाओ, लेकिन साथ में जाओ, कुछ तो भी दुर्घटना हुई है। हो सकता है किसी का निधन हुआ है। युधाजित ने कहा, पिताजी अभी आपने भरत से कहा कि यदि कुछ अमंगल घटना होती तो मिठाई कैसे भेजी जाती? उपहार भेजे हैं, मिठाई भेजी है। इसी को आधार बना करके आपने भरत से कहा कि वहां पर अमंगल कुछ भी नहीं हुआ है। अश्वपति ने कहा, बेटे मेरी बात को समझो, भरत को तो मुझे ऐसे ही कहना चाहिए, लेकिन तुम इस मिठाई और उपहारों पर मत जाओ। राजनीति के अत्यंत उत्तम ज्ञाता वशिष्ठ महर्षि वहां पर है, इसलिए ऐसी बेला में
किसी को किसी प्रकार की आशंका न हो, इसके लिए जो चिंता वहन करनी होती है, ये सारा केवल इसी प्रकार का नाटक है। मुझे भी लगता है कि कुछ गंभीर बात है, तुम जाओ। भरत जी चले, उनके मामा अश्वपति उनके साथ हैं, और मन में विचार करते हुए चले हैं कि पता नहीं पिताजी ने किस लिए बुलाया, पता नहीं पिताजी ने किस लिए बुलाया। एक बात को लेकर के उनके मन में चिंता नहीं हो रही थी, बस जो कुछ भी हो राम भैया वहां पर है। इस चिंता में डूबे हुए श्री भरत जी पुनः 7-8 दिनों की यात्रा करके के देश से अयोध्या पहुंचते हैं। अब देखो भरत जी की एक विशेषता, कुछ तो भी भयंकर हुआ है, यह अनुमान तो सबने कर लिया। आने वाले दूत 5 हैं। भरत जी के स्थान पर हम में से कोई भरत भाई होता ना, ये क्या करता पता है? अरे गुपचूप तो सांग मला, मी कोणाला सांगणार नाही, पण बोल तर कर, काय झालंय काय झालंय, बोल ना। पूछता कि नहीं, बोलो। सदगुरु की आज्ञा का पालन अक्षरशः करना चाहिए, उसमें अपनी अकल नहीं चलानी चाहिए। भरत जी उस अनुशासन में पले हैं। यह व्यक्ति के अनुशासन में पलने की और संस्कारों में पलने की बात का परिणाम होता है। जैसे घर से, जैसे कुल से लोग आते हैं ना, वैसी उनकी आदतें होती हैं, वैसे उनके शब्द होते हैं। भरत जी एक अत्यंत अनुशासित परिवार से आए। जब गुरुदेव ने यह आज्ञा की है कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं पूछना है, तो किसी से कुछ नहीं पूछना है, बात खत्म। अब मन की भावनाएं उमड़ेगी, वो तो उमड़ेगी, लेकिन मुझे पूछना नहीं है किसी से। जब पहुंचते हैं भरत अयोध्या, दृश्यते दूरात् सारथे पांडुमृत्तिका, एषा नाति प्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी। अयोध्या शहर में प्रवेश करने से पूर्व श्री भरत जी अवध प्रांत में प्रवेश करते हैं। सारा अवध प्रांत उन्हें उत्साह से हीन दिखता है। कोई कहीं पर उल्लास दिखता नहीं, खेतों में किसान दिखते नहीं, नगर सजे हुए दिखते नहीं। मन में कातरता है। अयोध्या के समीप आकर के पहुंचे। अरे अयोध्या राजधानी है। सारथी से उन्होंने कहा, अरे यहां के उद्यानों में, अयोध्या जी के बाहर अनेक उद्यान थे, यहां के उद्यानों में निरंतर
गाने बजाने संगीत के कार्यक्रम चला करते थे, ये खाली कैसे पड़े हैं? सर्वत्र मुझे एक उदासीनता का क्यों अनुभव हो रहा है? चलो अयोध्या जी के समीप आकर के पहुंचे। द्वार में से प्रवेश करते समय उन्होंने रक्षकों के चेहरे पर किसी प्रकार का उल्लास दिखा नहीं। और साशंक हुए प्रवेश द्वार सजा हुआ होना चाहिए, चाहे वह किसी नगर का है, चाहे वह अपने घर का है, चाहे किसी कार्यक्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है। अयोध्या का प्रवेश द्वार तो निरंतर इतना सजा हुआ होता था। विश्व की राजधानी है अयोध्या। एक बात उनके ध्यान में आई, प्रवेश करते ही उन्होंने जो देखा, लोग उनकी ओर साशंक मुद्रा से देखते हैं। लोगों के मन में कोई आशंका है। बाजार बंद है, मार्ग उतने स्वच्छ नहीं है जितने प्रायः हुआ करते थे। आनंदोल्लास संगीत आदिकों के शब्द तो कहीं पर भी नहीं। कुछ तो भी अवश्य हुआ है। लोग शासन को करके एक दूसरे को संकेत करके ज्यादा जोर से बोलते नहीं, लेकिन दिखाते हैं। क्या बोलते हैं संकेत करके? आ गया, कैकेयी का बेटा आ गया। कौन आया? कैकेयी का बेटा आया। जब से लोगों के ध्यान में यह बात आई कि प्रभु के युवराज पर अभिषिक्त होने की इस सारी बात में सबसे बड़ा अड़ंगा कैकेयी माता ने डाला है, और 2 वरदान मांग करके, एक वरदान के अंतर्गत भगवान का राज्याभिषेक न होते हुए भरत जी का राज्याभिषेक हो जाए, और दूसरे वरदान के अंतर्गत भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवासी हो जाए। दृश्यते दूरात् सारथे पांडु मृत्तिका, ऐशा नाति प्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी। अयोध्या शहर में प्रवेश करने से पूर्व श्री भरत जी अवध प्रांत में प्रवेश करते हैं। सारा अवध प्रांत उन्हें उत्साह से हीन दिखता है। कोई कहीं पर उल्लास दिखता नहीं, खेतों में किसान दिखते नहीं, नगर सजे हुए दिखते नहीं। मन में कातरता है। अयोध्या के समीप आकर के पहुंचे। अरे अयोध्या राजधानी है। सारथी से उन्होंने कहा, अरे यहां के उद्यानों में, अयोध्या जी के बाहर अनेक उद्यान थे, यहां के उद्यानों में निरंतर गाने बजाने संगीत के कार्यक्रम चला करते थे, ये खाली कैसे पड़े हैं? सर्वत्र मुझे एक उदासीनता का क्यों अनुभव हो रहा है? चलो अयोध्या जी के समीप आकर के पहुंचे।
द्वार में से प्रवेश करते समय उन्होंने रक्षकों के चेहरे पर किसी प्रकार का उल्लास दिखा नहीं। और साशंक हुए प्रवेश द्वार सजा हुआ होना चाहिए, चाहे वह किसी नगर का है, चाहे वह अपने घर का है, चाहे किसी कार्यक्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है। अयोध्या का प्रवेश द्वार तो निरंतर इतना सजा हुआ होता था। विश्व की राजधानी है अयोध्या। एक बात उनके ध्यान में आई, प्रवेश करते ही उन्होंने जो देखा, लोग उनकी ओर साशंक मुद्रा से देखते हैं। लोगों के मन में कोई आशंका है। बाजार बंद है, मार्ग उतने स्वच्छ नहीं है जितने प्राय हुआ करते थे। आनंदोल्लास संगीत आदिकों के शब्द तो कहीं पर भी नहीं। कुछ तो भी अवश्य हुआ है। लोग शासन को करके एक दूसरे को संकेत करके ज्यादा जोर से बोलते नहीं, लेकिन दिखाते हैं। क्या बोलते हैं संकेत करके? आ गया, कैकेयी का बेटा आ गया। कौन आया? कैकेयी का बेटा आया। जब से लोगों के ध्यान में यह बात आई कि प्रभु के युवराज पर अभिषिक्त होने की इस सारी बात में सबसे बड़ा अड़ंगा कैकेयी माता ने डाला है, और 2 वरदान मांग करके, एक वरदान के अंतर्गत भगवान का राज्याभिषेक न होते हुए भरत जी का राज्याभिषेक हो जाए, और दूसरे वरदान के अंतर्गत भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवासी हो जाए। अब ये सारी बातें लोगों को तो पता ही है। अयोध्या का पब्लिक ओपिनियन कैसा बना है, सबके मन में एक विचार आया है, ये सारा केवल अकेली कैकेयी का काम नहीं हो सकता। राजकुमार भरत ननिहाल में बैठे बैठे अपनी मां के द्वारा यह काम करवा रहे हैं। ये मां बेटे का षड्यंत्र है, जिसके कारण भगवान का राज्याभिषेक टला और राज्य भी अब भरत को मिलना है। भरत जी को इसमें से कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो इसका खलनायक भरत को मान लिया है। अयोध्या में प्रवेश के साथ भरत जी की जो भूमिका है, लोगों की दृष्टि में वो खलनायक की भूमिका है। ही इज द कॉन्स्पिरेटर, जबकि भरत जी कुछ भी नहीं है। सब लोग सहमे सहमे साशंक दृष्टि से भरत जी की ओर देख रहे हैं। राजसभा बंद है, मंदिरों में भी कोई उत्साह नहीं है। अब क्या हुआ? भरत जी के मामा जो साथ में आए थे, वे वहीं पर रथ में से उतर जाते हैं। वे भरत जी के साथ नहीं रहे, क्योंकि अश्वपति अत्यंत श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है। उसने कहा है कि युधाजित, सीधे कहीं प्रवेश नहीं करना, पहले बाहर उतर जाना और क्या हुआ है इसका पता लगाना। जब कभी सिंहासनों का संक्रमण होता है, हस्तांतरण होता है, या बड़ी प्रॉपर्टी वाले अथवा अत्यंत बड़े महाराजा का निधन होता है, उसके पश्चात की सारी स्थिति एक दूसरे की ओर संशय से देखने की होती है।
पता नहीं किसके मन में क्या है और कौन क्या कैसी चाल चलने वाला है और किसने किसके साथ मिलकर के षड्यंत्र करने की बात सोची। ये सब वातावरण होता है। ऐसे वातावरण में तुम्हें वहां पर अयोध्या के लोगों के साथ अथवा उस परिवार में न जाते हुए अन्यत्र रुकना चाहिए। बाद में सोच करके जो करना है करना। युधाजित वहीं पर उतर गए। अब भरत जी ने रथ कैकेयी माता के निवास की ओर ले जाने के लिए कहा। भरत जी ने तो कैकेयी माता के निवास की ओर रथ ले जाने के लिए इसलिए कहा था कि अब जो कुछ भी हुआ होगा इसका पता मुझे महाराज से लगेगा या राम भैया से लगेगा, और महाराज दशरथ और भगवान श्री राम दोनों का भी अधिक से अधिक समय कैकेयी माता के महल में व्यतीत होता था। अपने पिताश्री अथवा राम भैया इनसे मिलने की दृष्टि से भरत जी ने अपने रथ को कैकेयी माता के भवन की ओर ले जाने के लिए कहा। लोगों में क्या बात फैली, देखो चला सीधा मां के पास चला। कभी कभी कोई दुर्दैवी ही होता है। Nobody understands him. That is the case with Bharat. दुर्दैव की बात यह थी कि जब भरत जी राजमहल के द्वार पर आकर के पहुंचे तो भगवती कैकेयी माता स्वर्ण के थाल में उनकी आरती उतारने के लिए तैयार थी। कैसे इस माता की सराहना करे बोलो, जिसके पति का कलेवर अंत्येष्टि की प्रतिक्रिया करता हुआ अभी नाव में तेल में रखा हुआ है, वो इस प्रकार का स्वागत अपने बेटे का भी कैसे कर सकती है। उत्पपात तदाहृष्टा हृष्टा आनंद में भरी हुई कैकेयी त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। कैसे भरत जी को कोई आशंका हो सकती थी। आनंदित महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रयुक्त यह एक विशेषण ही कैकेयी माता की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। भरत प्रेक्ष जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। भरत जी ने प्रणाम किया। कैकेयी माता ने जो प्रश्न पूछे उनको सुन लो। भरत जी के माथे पर हाथ फेरती हुई कैकेयी माता उनसे पूछती है, बेटे ज्यादा थकान तो नहीं हुई ना तुम्हें प्रवास की? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, नाना जी ठीक है ना? मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं क्योंकि मुझे काल्पनिक बातें बोलने की आदत नहीं है। आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि।
नाना जी ठीक है ना, और मामा जी भी ठीक है ना, और प्रवास में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुए ना, बोलो ना बेटा। और जिसके पति का कलेवर अभी तेल भरी नाव में रखा हुआ है, ऐसी भारत की कोई भी स्त्री ऐसे प्रश्न अपने बेटे से पूछ सके, ये हमें कल्पना में भी सहा नहीं जाता। कैकेयी माता बुरी है ऐसा कहने का भाव करने की आवश्यकता नहीं। मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी की बुद्धि को तात्कालिक अवस्था में क्यों न हो कितना बिगाड़ रखा है, इसका यह दर्शन है। वास्तव में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की बात को सुनकर के भगवती कैकेयी ने भी आनंद मनाया था। अपना स्वयं का निजी रत्नों का कंठा मंथरा को देना चाहा था बधाई के रूप में। इतनी मंगल वार्ता तुमने मुझे दी, इसलिए लेकिन मंथरा ने जब यह कहा कि तुमने ठीक से सुना कि नहीं, मैंने भरत के राज्याभिषेक की बात नहीं कही है, राम जी को ना राज्याभिषेक। कैकेयी माता की भूमिका क्या थी, तो उसमें क्या हुआ? अरे बावली, राज्याभिषेक तो बड़े को ही होता है, बड़े तो श्री राम है ना, तो उनका ही तो होना चाहिए। उसके मन में विरोध नहीं है। तब मंथरा ने कहा वो कुछ भी हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं और पराये पराये होते हैं। भेद निर्माण करने वाले पापी लोग कैसे हुआ करते, इसको समझो। अच्छा, मंथरा के इस वाक्य पर कैकेयी का उत्तर क्या था? क्या बात करती हो? रामेवा भरतेवापि न मे भेदोस्ति किंचन। अरे मंथरे, श्री राम क्या भरत क्या, दोनों मेरे हैं, दोनों में क्या अंतर है? और इसके पश्चात जब मंथरा ने भरत जी के लिए कुछ बोलना आरंभ किया था, तो कैकेयी माता ने कहा तुम चुप नहीं बैठोगी तो तुम्हारी जिह्वा छाट लूंगी। घर फोड़ती हो हमारा। मुख्य बात देखो, यह कैकेयी माता का भगवान श्री राम से प्रेम, और वही कैकेयी माता महाराज दशरथ जी के आने के पश्चात यह कहती है कि कल सायंकाल के पूर्व यदि श्री राम वन में नहीं जाते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी। वन में जाने में भी भगवान के लिए कैकेयी माता ने अवधि मांगी है, कल सायंकाल से पूर्व। गो ही मस्ट। मुद्दा क्या है? भगवान श्री राम से इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मां उसी श्री राम को कल सायंकाल से पूर्व इस अयोध्या से बाहर निकालो, नहीं तो मैं प्राण त्यागूंगी, यह कहने जितनी पतित हो गई, यह कुसंगति का परिणाम है। तुच्छ लोगों के साथ बैठ करके, तुच्छ लोगों के साथ बातचीत करके, तुच्छ लोगों से परामर्श करके, तुच्छ लोगों की शिक्षा में आकर के बड़ों बड़ों का पतन कैसे हो सकता है? वो हुआ। अब उसके लिए मंथरा ने ब्रेन वॉशिंग करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाए, ये राम कथा का विषय है। उसमें मैं भी जाऊंगा नहीं तो पूरी राम कथा ही हो जाएगी, वो मुझे बतलाना नहीं है। लेकिन कितनी इतना भगवान श्री राम से प्रेम करने वाली भगवती कैकेयी माता
कहां तक गिरी है? स्वर्ण के आसन पर बैठी है, बेटे को आलिंगन देती है, उसकी आरती उतारती है। नाना जी ठीक है कि नहीं, मामा जी ठीक है कि नहीं, तुम्हें रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? ये सारी बकवास। एंड भरत वॉज एक्साइटेड। भरत जी ने विस्तार से कोई वर्णन नहीं किया। भरत जी ने कहा सब ठीक है मां। और भरत जी ने पहला प्रश्न पूछा, मां पिताजी कहीं दिखते नहीं। तब जाकर के कैकेयी ने कहा, हां बेटा, इतनी बात तो बहुत खराब हो गई। अनंत कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा महादेव जी, भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं। पार्वती श्री भरत जी अब तक इस बात से अवगत नहीं है कि भगवान के वनगमन के कारण में उनकी माता अथवा वे स्वयं है। उनको तो ऐसे ही लगा कि भैया को जब वन में भेज दिया गया तो निश्चित रूप से कोई न कोई गंभीर अपराध भैया से हुआ होगा। और उन्होंने पूछा। ध्यान देने की बात यह है, पिताजी के निधन की वार्ता को सुनते ही भरत जी अत्यंत व्याकुल होकर के गिर पड़े थे। आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। वे श्री भरत भैया के वनगमन की वार्ता को सुनकर के वैसे विह्वल नहीं हुए। विह्वल तो वे हुए, लेकिन इस आशंका से हो गए कि यदि भैया से इस प्रकार का कोई अपराध हो गया हो तब तो हमारे सारे वंश की प्रतिष्ठा ही खटाई में पड़ गई। स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्। भगवान श्री राम और श्री भरत दोनों में भी अपने वंश की महानता का एक साधार गर्व है। और किसी भी प्रकार हमारे किसी भी व्यवहार से हमारे वंश की इस महानता में कमी नहीं आनी चाहिए, यह इन दोनों की अभीप्सा होती है। इसलिए आशंकित होकर के उन्होंने इन सारी बातों को पूछा। इसके उत्तर में जो कैकेयी ने कहा वो महत्वपूर्ण है। एकदम से कैकेयी माता बोल उठी, पागल, तुम कैसी बात पूछते हो? राम भैया से ऐसा कोई अपराध हो सकता है क्या? देखो, भगवान श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके विरोधक भी उनके गुणों का आदर के साथ स्वीकार करते हैं। यह व्यक्ति के सर्वोच्च होने का लक्षण है। जो मेरे साथ है, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे अनुगामी हैं, वो मेरे बारे में अच्छी बात कहे, यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात विरोधकों को भी प्रशंसा करनी पड़े यह है। यह सत्य है कि भगवती कैकेयी ही भगवान के वनगमन का कारण है, किंतु वह कैकेयी माता भी जब भरत जी ने इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की तो सीधे बोल देती है कि तुम क्या बात करते हो? न राम परदारांस चक्षुर्भ्यामपि पश्यति कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहंसितः। कभी तो भी राम भैया किसी गरीब ब्राह्मण का धन अपहरण कर सकते हैं क्या?
किसी भी सामान्य व्यक्ति को निरपराध अवस्था में वे मार सकते हैं क्या? और जहां तक परस्त्रियों को निहारने की बात है, अरे वो अपने आंखों को उठा करके उनकी ओर देखते तक नहीं, उनके द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध होने की बात तुमने कैसे कही? इसको सुनकर के भरत जी को पहले एकदम शांति का अनुभव हुआ कि चलो, जो मेरे मन की आशंका थी वो गलत थी, भैया से अपराध नहीं हुआ है। आजकल की भाषा में बोलूं तो भरत जी के मन ने जरूर कहा होगा, थैंक गॉड। ही वॉज रिलीव्ड। उनके मन का सारा तनाव एकदम से कम हो गया। और फिर उन्होंने पूछा कि जब कोई अपराध नहीं हुआ है तो भैया को वन में क्यों भेज दिया गया? पिताजी के निधन की बात को सुनकर के भी भरत जी को जो दुख नहीं हुआ, उससे भी अपार दुख भरत जी को इस बात को सुनकर के हो गया कि मेरे प्राण प्रिय भैया के वनगमन का कारण मेरी माता के द्वारा मांगे गए 2 वरदान हैं, और उन दोनों वरदानों के मूल में भी मैं हूं। यह राज्य श्री राम को न मिलते हुए मेरे भरत को प्राप्त होना चाहिए, यही पहला वरदान था ना। इन बातों को जानने पर भरत कुछ देर तक तो संभले ही नहीं। उनके ध्यान में नहीं आया कि अब क्या बोला जाए। और उसके पश्चात उनके नेत्रों से और उनकी वाणी से जो अंगार बरसने लगे, उनका वर्णन कर सकना बहुत कठिन है। एकदम से भरत बोल उठे, धिक्कार धिक्कार, सारे कुल को कलंक लगाने वाली, तुम्हें कितना धिक्कार करूं, तुमने ये क्या किया? संपूर्ण जीवन में जिसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध होने की बात कोई सोच भी नहीं सकता, जिनको अपने आराध्य मान करके जिनके चरणों की सेवा के लिए मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं, उस मेरे पवित्रतम भैया को वन में भेजने की बात सोचने से पहले तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े? इस अपराध का, अरे दुष्टे, इस अपराध का तुम क्या प्रायश्चित्त करने वाली हो? एक बात तो तय हो ही गई कि इसके पश्चात तुम्हारा नरक में जाना तय है। भ्रूण हत्यावसि प्राप्ता कुलस्यास विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ माचतात सलोकताम्। इतने महान पति की पत्नी होकर के तुमने इस प्रकार का नीच कृत्य अपने जीवन में करने की बात सोची कैसे? मुझे आज अत्यंत ग्लानि का अनुभव होता है कि मैंने तुम्हारे कुक्षी से जन्म लिया। एक बात तो मैं आज ही कह देता हूं पापिनी, तुमने किसी भी प्रकार भैया को वन में भेजा होगा और मेरे लिए राज्य मांगा होगा, मैं उसका दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। उस सिंहासन पर मेरे बैठने की कोई संभावना है नहीं। तुमने भेजा, मैं जाकर के वन से उसे लौटा करके लाऊंगा। निवर्तयिष्यामि वनात् भातरं स्वजन प्रियम निवर्तयित्वा रामं च
तस्याहं दीप्तचेतसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थिरेण। अत्यंत स्थिर अंतःकरण से आजीवन में उसके चरण कमलों की सेवा करता रहूंगा। इतना घोर पातक तुमने किया है। भरत जी ने कहा, वास्तव में तुम्हें मेरे सामने खड़े होने के बजाय अग्नि में स्वयं को जला लेना चाहिए, अथवा अत्यंत बड़ी शिला अपनी छाती में बांध करके कहीं डूब करके खत्म हो जाना चाहिए। भरत जी फूट फूट करके रोते हुए शत्रुघ्न की ओर देखते हैं और कहते, शत्रुघ्न भैया ये क्या हो गया? भरत जी के दुख का कोई पार नहीं। अत्यंत व्याकुल होकर के श्री भरत जब रो रहे हैं, सजी धजी मंथरा उन्हें समझाने के लिए आई। महाराज महाराज, ऐसा उसने तो मान लिया था कि भरत सिंहासन पर बैठ ही गया है। मंथरा को देखा और शत्रुघ्न को अब रहा नहीं गया। इतनी देर तक सारी बातों को शत्रुघ्न केवल देख रहे थे। लेकिन मंथरा ने जब आकर के इस प्रकार समझाना चाहा, लपक करके शत्रुघ्न ने उसकी चोटी को पकड़ा, धड़ाम से नीचे गिराया, एक लात उसके लगा दी। मतलब प्रहार के होते ही वो उठ करके दौड़ी। वो दौड़ रही है, शत्रुघ्न उसका पीछा करते हैं। आकर के वो भरत जी के चरणों में गिरी, मुझे बचाओ। भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया, कहा, इसे क्यों मारते हो? आखिर ये एक नौकरानी है। तुम्हें सजा करने की हिम्मत है तो तुम्हें सजा इस कैकेयी को करनी चाहिए शत्रुघ्न। वास्तव में सजा के पात्र यह है, तुम इसे सजा करो। तुम शायद पूछोगे कि फिर मैं सजा क्यों नहीं करता हूं? भरत जी की बात सुनो। भरत जी ने कहा, अरे मैं तो बहुत सजा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे राम भैया का डर लगता है। यदि मैंने इसके ऊपर हाथ उठा दिया और वन में मैं राम भैया के पास चला गया, राम भैया मुझसे बात नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि मां के ऊपर हाथ उठाने वाले के साथ भरत मैं बात नहीं कर सकता, तुम चले जाओ। मैं अपने को रोक रहा हूं कैकेयी के कारण नहीं, राम भैया के डर के कारण। कुछ लोग उपस्थित न होने पर भी अपने व्यक्तित्व से लोगों को कितना प्रभावित करते हैं, इसका यह उदाहरण है। भरत जी को पता है कि मेरी इस प्रकार की भूल की क्षमा भगवान कर नहीं सकते। सभी प्रकार की अत्यंत भीषण कठोर शब्दावली को सुनाते हुए श्री भरत वहां से चल पड़े। उनको पता था अब कैकेयी की गोदी मेरी आश्रय नहीं है। जाते जाते इतना कह दिया उन्होंने, मैं मेरी मां के पास जा रहा हूं। आज से तुम मेरी मां नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं।
रोते बिलखते भरत जाकर के पहुंचते हैं भगवती कौशल्या माता के पास। दुर्दैव की एक बात आपको बताऊं, जैसे ही भरत आए, गोस्वामी जी ने यह वर्णन नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने सही सही वर्णन यही किया है। अत्यंत व्याकुल होकर के कौशल्या माता बोल पड़ी, हो गया बेटे, तुम्हारे मां बेटे के मन जैसा पूरा हो गया ना, भेज दिया ना आपने मेरे लाल को वन में। बस ये सुनना था कि भरत जी को लगा कि मेरी छाती के ऊपर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया। इस पूरे प्रकरण के साथ भरत जी का कोई संबंध नहीं। भरत जी का दुर्दैव यह है कि उनके अंतरंगों को कोई समझ नहीं रहा। कौशल्या माता ने भी जो क्रोध के और विफलता के आवेश में यह बात कह दी, तो अत्यंत व्याकुल होकर के श्री भरत माता के चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने कहा, मां, किस मुख से मैं अपनी बात कहूं? इतना तुम्हें अवश्य कहता हूं मां, यदि मैंने इस प्रकार का कोई अपराध किया हो, भगवान मुझे कभी क्षमा न करे। संसार के जितने पातक हैं, वे सारे पातक करने पर जो नरक की यातनाएं प्राप्त होनी होती है, वे सारी यातनाएं मुझे प्राप्त हो जाए मां, यदि इसमें मेरा थोड़ा भी संबंध है। राज्यन्न कामये जातु मंत्रये नापि मातरम अभिषेकन्न जानामि यो भूद्राज्ञा समीक्षितः। कौशल्या माता ने एकदम और भी कह दिया, केवल मेरे पुत्र को वन में भेज करके तुम्हारी मां संतुष्ट है कि मुझे भी वन में भेजना चाहती है रे। हंतुकादेन गा सुप्ता यस्यार्योनुमते गतः कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् तांचापरतां पापम यस्यार्योनुमते गतः हस्त्यश्वरथ संबाधे युद्धे शस्त्र समाकुले। मां भी वास्तव में समझती है कि इसमें वास्तव में भरत का कोई दोष हो नहीं सकता। फिर भी कौशल्या माता आरंभ में जो बोल गई, वो दुख के आवेग के कारण मातृ हृदय की एक स्वाभाविक बात थी। भरत जी के मस्तक पर हाथ फेर करके मां ने भरत जी के नेत्रों को पोंछा। भरत जी ने प्रश्न पूछा, मां, भैया ने वन में जाते समय मेरे लिए कोई समाचार दिए? कौशल्या माता ने कहा, बेटे, मेरे पास
श्री राम इतना ही कह करके गए कि मां, भरत से कहना कि कैकेयी माता ने जो वरदान मांगे हैं उनके अनुसार अब तुम्हें निश्चंक होकर के सिंहासन पर बैठना चाहिए। एक बात, और दूसरी बात, मुझसे कहा, मां कभी भी अपने मन में इस प्रकार की आशंका मत रखना कि सारे प्रकरण के साथ कहीं श्री भरत का कोई संबंध है। इस बात को सुनकर के श्री भरत जी को थोड़ी राहत मिली। कर्तव्य प्रधान जीवन है श्री भरत जी का। वे समझते हैं कि अब मेरा कर्तव्य सबसे पहले जाकर के पिताजी के दर्शन करने का है। तेल भरी नाव में जहां पर महाराज का कलेवर रखा था वहां पर श्री भरत आकर के पहुंचते हैं। अपीत वर्ण वदनम प्रसुप्तमिव भूमिपम संवेश्य शयने चाग्रे नानारत्न परिष्कृते त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते विधवा पृथिवी राजन् स्वया हीना न राजते। भरत जी के वहां पर पहुंचने से पहले तेल भरी नौका से उस कलेवर को निकाल करके रत्न खचित आसन के ऊपर विराजमान कर दिया गया था। पिताजी के उस कलेवर को देखते ही श्री भरत उनके चरण कमलों में गिर पड़ते हैं। और एकदम से उनके मुख से एक वाक्य निकलता है, आपका स्वर्ग गमन और भैया का वनगमन, ये दोनों बातें मेरे लिए भीषण प्रहार के समान है पिताश्री। आप दोनों से सुनी अयोध्या आज मुझे अत्यंत भयावह लगती है। विधाता ने आपके साथ एक ऐसा खेल खेला। पिताजी के चरणों में गिरकर के भरत जब अत्यंत भीषण विलाप कर रहे हैं, वशिष्ठ मुनि वहां पर आकर के पहुंचते हैं और भरत जी को उपदेश करते हैं। भरत, अब पिताजी के लिए इतना शोक नहीं करो। संसार की कुछ बातें हमारे हाथों में होती नहीं। मृत्यु भी उसमें एक बात है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। जन्मे हुए मनुष्य को जाना तो पड़ता ही है। शोक उसका किया जाना चाहिए जिसके द्वारा यह जीवन सही ढंग से नहीं जिया गया हो। धन्य है तुम्हारे पिता जिन्होंने आप जैसे पुत्रों को जन्म दिया
जिन्होंने अपने जीवन में सारे सुखों को देखा, उनके धन्यता की पराकाष्ठा यह है कि जब तक जिए श्री राम का दर्शन करते रहे, श्री राम से प्रेम करते रहे। और धन्यता की पराकाष्ठा, जब प्राण प्रिय राम का वियोग ही हो गया तो उन्होंने अपने शरीर का भी कोई मोह न रखते हुए इस देह को भी त्याग दिया। प्रसंग को देख करके श्री वशिष्ठ मुनि ने उपदेश हम लोगों के लिए भी कर दिया। महाराज दशरथ जैसे महान जीव इहलोक को त्याग करके जाते हैं, दुख होने पर भी इसका शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरे धर्म का पालन किया। शोक किसके किसके जाने का करना चाहिए बतलाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया और धर्म का पालन नहीं किया, उसके मरने पर शोक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह दुर्गति को ही पहुंचने वाला है। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के सिंहासन पर बैठ करके भी जिसने धर्मपूर्ण राजनीति का पालन नहीं किया और अपनी प्रजा से प्रेम नहीं किया, उस राजा की मृत्यु के पश्चात शोक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसकी दुर्गति होनी है। वैश्य कुल में जन्म लेकर के भी जिसने धन से इतना मोह किया कि कभी सत्कर्मों में उसका दान नहीं दिया, उसका त्याग नहीं किया, जिसने अतिथि का पूजन सत्कार नहीं किया और जिसने भगवान महादेव की, शिव की सेवा नहीं की, वह वैश्य किस काम का, वो तो दुर्गति को प्राप्त होना ही है। कोई भी हो, यदि वो ब्राह्मण का अपमान करता है और स्वयं में अहंकार धारण करता है तो उसका तो शोक करना ही चाहिए, क्योंकि वो दुर्गति उसके लिए निश्चित है। अपने पति को धोखा देने वाली, रोज झगड़ा करने वाली और कलह से ही रोज दिन यापन करने वाली, अपनी मनमानी करने वाली स्त्री का शोक करना चाहिए, उस ब्रह्मचारी का शोक करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन न करता हुआ और गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। कर्मकांड का त्याग करने वाले गृहस्थ का शोक करना चाहिए और प्रापंचिक लोगों के साथ अत्यंत मेल जोल बढ़ा करके उनमें लिप्त रहने वाले सन्यासी का, त्यागी का शोक करना चाहिए। पिताजी का क्या शोक करना है? संपूर्ण जीवन धर्म में व्यतीत किया, जीवन भर श्री राम के दर्शन और प्रेम का लाभ लिया और वियोग होते ही अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज दशरथ जी तो धन्य है। तुम्हारा पहला कर्तव्य यह बनता है, अपने उस महान पिता के जीवन के अनुसार उनका संपूर्ण संस्कार होना चाहिए। क्षोभ को त्याग करके श्री भरत उठे। भगवती सरयू मैया के तट पर असंख्य अवधवासियों की उपस्थिति में सविधि भरत जी ने अपने पिताश्री का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया। अशौच का पालन किया। भगवान श्री राम और श्री भरत, इन दोनों की एक विशेषता है, ये दोनों भी अत्यंत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का अंतःकरण अत्यंत कोमल और प्रेम से लबालब भरा हुआ है।
किंतु जब कभी कर्तव्य की बात आती है तो भगवान भी और श्री भरत जी भी अपने प्रेम की बात को, अपने भावना के आवेश को दूर रख करके पहले अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हैं। श्री भरत जी इस बात को समझते हैं कि आज मेरा प्रधान कर्तव्य पिताश्री का अंत्येष्टि संस्कार उत्तम रीति से संपन्न करना है, वो कर लिया। अशौच काल में जिन बातों का पालन करना चाहिए वो पूरी तरह निभाया, और इसके पश्चात अशौच निवृत्ति के बाद जैसा कि स्वाभाविक था, मंत्रिमंडल की बैठक हुई। अयोध्या का राजकीय शोक समाप्त हुआ। अब स्थिति को पुनः साधारण बनाते हुए मंत्रिमंडल की बैठक का आरंभ हुआ और 14वें दिन समेत्य राजकर्तारो भरतम वाक्यम अब्रुवन, सारे मंत्रिमंडल ने एक मत से इस बैठक में भरत जी से प्रार्थना की। घटनाओं का क्रम राजकुमार आपके सामने बतलाने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हम सभी का एक मत से आपसे यही अनुरोध है, ये प्रार्थना है कि सिंहासन को रिक्त नहीं रखा जा सकता। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्र महायशः, पितृपितामह से चलते आए इस राज्य के सिंहासन पर अब आपको विराजमान होना चाहिए। हमारी इस प्रार्थना का स्वीकार करके और अब हमें अगली तैयारी की अनुमति दीजिएगा। तीनों माताओं का भी यही मत है, वशिष्ठ महर्षि का भी यही मत है। मुरझाए हुए चेहरे से भरत जी इन सारी बातों को सुन रहे हैं। सबने जब अपनी बात कह ली उठ करके खड़े होने में भरत जी अक्षम है यह देख करके शत्रुघ्न ने उन्हें सहारा दे करके खड़ा किया। प्रेम मुदित मनस कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मनस कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम।